Brought to you by ITC Sunrise मसाले, स्वाद बिहार का। नमस्कार, प्रणाम। बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र गुप्ता। 1990 के दशक में बिहार के आरा, भोजपुर, बक्सर, बनारस तक जिस बाहुबली की तूती बोलती थी वो बीजेपी में शामिल हो गए। पूर्व विधायक और बाहुबली सुनील पांडे रविवार को बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत ने भी पार्टी की सदस्यता ली। इससे पहले सुनील पांडे राष्ट्रीय लोजपा यानी कि पशुपति पारस की पार्टी के साथ थे। सुनील पांडे का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है, लेकिन दिलीप जायसवाल का कहना है कि वो अब पार्टी के सम्मानित सदस्य हैं। समर्थकों की इच्छा होगी सर तरारी से सुनील पांडे या उनके लड़के जाएं फिर से चुनाव में? अब समर्थक जो निर्णय करेंगे और पार्टी जो निर्णय करेगी, हम सभी उनके साथ। नरेंद्र पांडे उर्फ सुनील पांडे का आपराधिक इतिहास पुराना है। लालू राबड़ी राज के दौरान हत्या, डकैती, अपहरण, लूट के कई मामलों में नामजद रहे हैं। इनके खिलाफ जेल में रहकर मोबाइल चलाना, अस्पताल के कैदी वार्ड में मरीज बनकर रहकर कारोबार को बढ़ाने का भी आरोप है। बीजेपी भी काफी विरोध करती थी। 90 के दशक में आरा, भोजपुर, बक्सर से बनारस तक इनका वर्चस्व था। सुनील पांडे का राजनीतिक इतिहास भी कमाल का रहा है। समता पार्टी से 2000 में पहली बार विधायक बने। उन्होंने पीरो विधानसभा सीट से आरजेडी कैंडिडेट काशीनाथ को मात दी थी। इस दौरान वो फरार चल रहे थे। शपथ ग्रहण के लिए पहुंचे तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 2000 में ही नीतीश की 7 दिन की सरकार में बाहुबलियों का समर्थन दिलाने में सुनील पांडे ने काफी मेहनत की थी। इसके बाद 2005 में 2 बार वो विधायक चुने गए, क्योंकि 2005 में 2 बार विधानसभा चुनाव हुआ था। 2006 में जेडीयू से निकाले गए थे। बयानबाजी की वजह से सुनील पांडे को 2006 में जेडीयू से किनारा कर दिया गया। दरअसल बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन के मामले में सुनील पांडे ने नीतीश सरकार की काफी आलोचना की थी। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि वे एसएसपी को गोली मार देते। आनंद मोहन को होटल से पकड़कर धक्के मारते हुए गाड़ी में बिठाया गया था। इस पर सुनील पांडे ने कहा था कि नीतीश सरकार में अफसरशाही बढ़ गई है। अगर मेरे साथ एएसपी ने ऐसा व्यवहार किया होता तो मैं गोली मार देता। इस बयान के बाद नीतीश कुमार ने सुनील पांडे को पार्टी से निकाल दिया था। साल 2010 में नीतीश कुमार ने सुनील पांडे को जेडीयू में फिर से वापसी कराई, टिकट दिया और वो चुनाव जीत भी गए। लेकिन 2012 में ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में भाई हुलास पांडे की गिरफ्तारी के बाद उनकी सियासी पकड़ कमजोर होने लगी। 2014 में जेडीयू छोड़ एलजेपी में शामिल हो गए थे। हालांकि एलजेपी ने भी 2015 में टिकट नहीं दिया। इसके बावजूद सुनील पांडे ने पत्नी को तरारी विधानसभा सीट से उतारा। महज 272 वोट से वो चुनाव हार गई। इसके बाद 2020 में भी टिकट नहीं मिला। अब चर्चा है कि एक बार फिर किस्मत आजमा सकती। बाहुबलियों के भरोसे बिहार की सियासत एक बार फिर साधने की कोशिश में तमाम पार्टी लगी हुई है। ऐसे में सुनील पांडे की वापसी से क्या तरारी की सीट एनडीए के पास लौट आएगी या नहीं, ये देखना होगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।